स्वागत है आपका। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आपने पहला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा, जिसमें हमने बताया था कि पुल बैक आप कैसे देख सकते हैं, पुल बैक को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है हम इसमें जानने वाले हैं कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ आप हाई और लो भी फाइंड करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर अभी तक आपने पुल बैक का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाइए, फर्स्ट वीडियो देखिए, पुल बैक का है, आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप इसको कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर ट्रेंड का पता होना चाहिए, हमारा ट्रेंड क्या है। ठीक है, आप जानते हो ट्रेंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका हाई अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ठीक है जी। सो आपने देखा होगा हमेशा कि मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, हमेशा आपको इक्वल स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। मतलब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब मार्केट किसी भी साइड में ट्रेड करती है तो आपको इस तरीके से कभी भी मार्केट ट्रेड करती हुई नहीं दिखेगी कि इस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर फॉर्म हो। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये आपका हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सीधा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, हमेशा आपको मार्केट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप इनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, बीओएस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सही तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। सो सबसे पहले आपको किसी भी जगह से, किसी भी प्राइस से चार्ट को देखना स्टार्ट करना है। ये वाला हमारा, मान के चल लीजिए मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, लाइव चार्ट पे भी लेके जाऊंगा। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करते हो, ये आपका पहला हाई है, यहाँ पे आपका पुल बैक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये आपकी हाई कैंडल होगी, इसके बाद वाली कैंडल इसका लो ले लेगी यहाँ पे, एंड फिर ये आपकी लास्ट कैंडल रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपका एक पुल बैक होता है। सो जब ये हाई कैंडल आपकी ब्रेक होती है, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, हर कोई इसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पे हम जाके देखेंगे, हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये हमारा हायर हाई बना, मतलब दोबारा से समझते हैं, आपका फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ और सेकंड हाई क्रिएट हुआ। फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ, सेकंड हाई क्रिएट हुआ। ठीक है, इसको याद करिए, फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ, सेकंड हाई क्रिएट हुआ। अब ये आपका हाई है, हाई के बाद में क्या बनता है, हायर लो। ये हायर लो था, लेकिन इस हायर लो के बनने के बाद में एक और पुल बैक है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी लोएस्ट कैंडल थी, इस कैंडल का जो हाई था उस कैंडल के ऊपर एक कैंडल जाने के बाद कैंडल ने क्या करा, कैंडल कैंडल का जो प्रेशर था बाइंग का यहीं तक था, और उसके बाद में हमारी इसके बाद वाली जो कैंडल थी उसने नीचे क्लोजिंग दी डाउन साइड में, और लास्ट में इन्होंने आपका जो लोअर हाई था, सॉरी हायर लो था, हायर लो था, हायर लो ब्रेक कर दिया, हायर लो ब्रेक कर दिया। सो अभी इस कंडीशन में आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ से होगा, अभी इस कंडीशन में आपका पहले वाला ये था हायर लो, एंड ये हायर लो आपका शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब आपका हाई यही रहेगा लेकिन लो ये वाला है, तो यहाँ पे इसको अगर प्राइस ब्रेक करता है इस वाले पॉइंट को, तो फिर आपका सेकंड हाई ब्रेक होगा। क्या होगा, सेकंड हाई ब्रेक होगा इस पॉइंट को। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां से होगा, इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमारा हाई ये था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल है, ये हमारा हाई था, ये लो है। सो ये जब ब्रेक होगा तो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड ब्रेक है, ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर है। ये हमारा
थर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? थर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं, ये थर्ड वाला हाई ब्रेक हुआ और फोर्थ वाला हाई क्रिएट हुआ। फोर्थ वाला हाई क्रिएट होने के बाद हमारा हायर लो बना, ये हाई का लो है, एंड एक माइनर सा हाई बना, लेकिन ये हाई नहीं है, इसको ये हाई नहीं होता। कब तक हाई नहीं होता? जब तक आपके प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर लेता। ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर लेता। तो ये आपका फोर्थ हाई जब ब्रेक होगा, फोर्थ हाई प्राइस जो है ये ब्रेक होगा, तो आपका एक नया हाई क्रिएट होगा। और हमारे पास अभी एक नया हाई ये है, ये वाला पॉइंट है। अब मान के चल लीजिए लाइव मार्केट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमें नहीं पता। ठीक है, मार्केट एक नया हायर लो बना के हायर हाई बना सकती है, या हमारे प्रीवियस लो को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, बहुत साधारण सी भाषा में मैंने बताया आपको। ये आप ट्रेंड का इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब हम डाउन ट्रेंड का समझते हैं। ठीक है जी, अभी हम डाउन ट्रेंड का समझते हैं। ये डाउन ट्रेंड में हमें इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, हमेशा हमें सिंपल से स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको जब अंडरस्टैंड करवा रहा हूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला साइड देखते हैं। ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट था और ये लो है, ये क्या है? लो है। ठीक है, लो है और लोअर हाई ये है हमारा फिलहाल। क्या है? ये लोअर हाई है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये हमारा हाई था और ये लो है और ये इस लो का हाई है। ठीक है, ये लो का हाई है। जब हमारा ये लो ब्रेक होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? जब ये लो ब्रेक होता है तो हमारा क्या होगा? एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक है जी, ये हमारा लो था, लो ब्रेक हुआ तो एक नया स्ट्रक्चर, एक नया लो क्रिएट होगा। जब ये वाला लो ब्रेक होगा तो एक और नया लो क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल है ना। अब हम समझते हैं ये हमारे दो स्ट्रक्चर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई तो बना, लोअर हाई बनने के बाद में हमारा ये वाला पॉइंट लोअर हाई अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रीवियस लोअर लो ये है और इस लोअर लो के बीच एक नया हमें पुल बैक मिला है। बट ये हमारा लोअर लो नहीं है, क्योंकि लोअर लो ये था, जब इसको ब्रेक करता तो लोअर लो बनता। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी आपका लोअर हाई नहीं है। ये आपका वैलिड लोअर लो था। जब आपका लोअर लो ब्रेक होगा तो आपका जब आपका लोअर लो ब्रेक होगा तो एक नया आपका लोअर लो क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में आपका लोअर लो कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। अब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो नया एक लोअर लो बनेगा आपका। ठीक है जी, सिंपल है। इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे कितने स्ट्रक्चर हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार स्ट्रक्चर हो गए। पांचवा स्ट्रक्चर ये लोअर लो है। ठीक है, इस सिचुएशन में ये लोअर लो है। अब इस लोअर लो को नेक्स्ट जो हमारा प्राइस था ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे भी आपका एक स्ट्रक्चर और फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे सामने। इस तरह से ये प्राइस ने हमारे प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, एक नया लोअर लो बना है। ये वाला भी लोअर ब्रेक हो गया, एक और स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो
थ्योरी पे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे समझना है, प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको एक टूल ले लेना है, पैथ करके इसका नाम है। मान के चल लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एक हाई पॉइंट था, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है बीच में, चार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखते हैं, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से, ठीक है, ये हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लें। डाउन साइड का देखते हैं पहले। यह आपका एक हाई पॉइंट है, प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ये एक लो पॉइंट बनाया, और इस लो पॉइंट के बाद में एक हाई यहाँ पे लो बनाया ना, लो के बाद क्या बना, लोअर हाई बना, मतलब यहाँ पे पुल बैक है। ठीक है जी, और फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है जी, अभी हमारा लो ये है, यहाँ पे इस प्राइस को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर लेती तब तक हमारा कोई नया लोअर लो नहीं बनता, ये वाला हमारा लोअर लो। ठीक है, अब ये जो वीक है ना, इसने ब्रेक करा है। ठीक है, वीक मतलब वीक प्राइस हमारा नीचे आया तो हमारा स्ट्रक्चर बना है, सीरीज मिलेगी पूरी, कंफ्यूज नहीं होना आपको, पूरी सीरीज मिलेगी, मार्केट को समझना कैसे आपको, इजी वे क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, एंड उसके बाद में इस वाली कैंडल ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया, स्वीप कर लिया, फिर हमारा एक स्ट्रक्चर नया क्रिएट हो गया इस तरह से, और ये भी एक हमारा पुल बैक है। एंड जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा कोई भी नया लो नहीं बनेगा, ये नया लो बना, एंड फिर लोअर हाई। ठीक है जी, लोअर हाई बन गया ना। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये क्या था, एक लोअर हाई था ना, तो बिल्कुल लोअर हाई था, और इस लोअर हाई को प्राइस ने ब्रेक करा है, बट मार्केट ने कंटिन्यू नहीं करा हो। अब ट्रेंड यहाँ से, अब ट्रेंड में मार्केट नहीं गई, बल्कि मार्केट ने कंटिन्यू करा, हमारा लो ये वाला है, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा एक नया लोअर लो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं करा है, यहाँ से ब्रेक करा है, बट हमारा एक लोअर लो पॉइंट ये है, फिर इस लोअर पॉइंट का लोअर हाई ये वाला पॉइंट है, नेक्स्ट मार्केट ने कंटिन्यू लोअर लो करा है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को समझना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो, इस तरीके से आपको समझना है। डाउन ट्रेंड की बात बताई मैंने आपको, अब हम जानते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट किस तरह से ट्रेड करती है, किस तरीके से प्राइस आपको अप ट्रेंड में दिख सकता है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा चार्ट दिख रहा है हमें, आप कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं इसको। यह आपका एक लोएस्ट पॉइंट था यहाँ पे, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका एक लोअर हाई बना, फिर हायर लो बना, हाई लो बनने के बाद हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद हायर लो बना, एंड फिर हायर हाई, ये जो हाई है ना, ये ब्रेक होना चाहिए, ये वाला हाई है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला है, ये हायर हाई आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद हायर लो, ठीक है, एंड हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे हायर हाई हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमारा हायर हाई नहीं बनता। सो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो होपफुली आप इस वीडियो को देख के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा।